इतने दिनों से कहाँ थे बुआज? हमने तुम्हें कबीले में बहुत याद किया। हमला करो। क्यों भाई, क्यों आप इस हरामजादे को मार नहीं रहे? तुमने कब से मेरे हुक्म और इख्तियार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है तुर्गत? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। इस किस्त के आगाज में हकीम अर्तुग बाहर आकर बताता है कि तुजतेकिन भाई मौतुल करीब हैं। ये सुनकर सब बंदर की तरफ भागते हैं। अर्तुल तुजतेकिन के पास बैठ जाता है। तुजतेकिन आहिस्ता से कहता है, मैं अपने प्यार से दोबारा मिल जाऊंगा। आप हार मत मानना अर्तुल, और हमारे कबीलों को बीजांतीन की सरहद तक फैला देना। अल्लाह के हवाले। इसके बाद तुजतेकिन कलमा शहादत पढ़ता है। इतने में उसे गोगचे अंदर आती हुई नजर आती है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है। तुजतेकिन भी मुस्कुराते हुए गोगचे की तरफ हाथ बढ़ाता है और उसकी रूह परवाज कर जाती है। सब रोने लगते हैं। अर्तुल उसके मुंह पर हाथ फेरता है और फिर उसके ऊपर कपड़ा डाल दिया जाता है। अर्तुल जज्बाती होकर उठकर बाहर निकल जाता है और हलीमा भी उसके पीछे जाती है। अर्तुल सीधा गोगचे के पास जाता है और उसका चेहरा देखकर रोने लगता है और कहता है, तुम्हें जन्नत में मिलूंगा गोगचे बाजी। इसके बाद हाइमा खातून हकीम अर्तुग से मुलाकात करती हैं और कहती हैं, दो दुर्गा के लोग तुजतेकिन की जगह सरदार बनने के लिए बेचैन हैं। हकीम अर्तुग कहता है, मैं कल जनाजे के बाद उनसे बात करूंगा और उन्हें रोकूंगा, वरना वो भी सादतदीन के कंट्रोल में चले जाएंगे। फिर हकीम अर्तुग कहता है, मैं गुंदोगदो और सुंगरतेकिन के बारे में काफी परेशान हूँ। मुझे लग रहा है कि वो अर्तुल भाई को अकेला छोड़ देंगे। दूसरी तरफ गुंदोगदो और सुंगरतेकिन दो दुर्गा के मरकजी खेमे में मौजूद थे। सुंगरतेकिन कहता है, ये वाज़ेह है कि अब अर्तुल की हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है भाई, उसने पहले ही अपना अलग रास्ता चुन लिया है। गुंदोगदो कहता है, यह तो एक दिन होना ही था भाई, हमारा कबीला तकसीम हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन अर्तुल अकेला नहीं जाएगा और इसी बारे में मैं परेशान हूँ। सुंगरतेकिन कहता है, हमारे बहुत से सिपाही और लोग उसके साथ चले जाएंगे। फिर गुंदोगदो कहता है, तो फिर ये हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना होने दिया जाए, लेकिन इससे पहले हमें अर्तुल और शहजादे का मसला हल करना होगा। अगले दिन मेहमान खाने में बुआज कुछ आदमी और हथियार लेकर नुयान की तरफ रवाना हो जाता है, क्योंकि सादतदीन ने नुयान से यह वादा किया था कि मैं तुम्हें हथियार और अपने कुछ जंगजू दूंगा। बाहर अर्तुल के साथी बुआज का काफी देर से इंतजार कर रहे थे। इतने में उन्हें घोड़ा गाड़ी पर बुआज आता हुआ नजर आ जाता है और वो खुश हो जाते हैं। फिर वो वहां से उठते हैं और बुआज का पीछा करने लगते हैं। दूसरी तरफ अर्तुल हलीमा सुल्तान से कहता है, हिजरत का वक्त करीब है, लेकिन अभी मैं दुश्मनों से हिसाब लेने जा रहा हूँ, और अगर मैं सही सलामत वापस आ गया तो ये जान लो कि असल जंग तब शुरू होगी। हम चंद लोगों के साथ यहाँ से हिजरत करके चले जाएंगे, जैसे हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा हलीमा। हलीमा कहती है, मैं आपके लिए जान भी कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ अर्तुल। फिर अर्तुल हलीमा को एक जिम्मेदारी सौंपता है कि तुम कबीले की औरतों से बात करोगी और उन्हें अपने साथ बीजांतीन की सरहद पर जाने के लिए राजी करोगी। हलीमा कहती है, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। इसके बाद अर्तुल हलीमा से मिलता है और तेजी से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ बुआज नुयान की तरफ रवाना था कि रास्ते में अर्तुल के साथी उसके सामने आ जाते हैं। इतने दिनों से कहाँ थे बुआज? हमने तुम्हें कबीले में बहुत याद किया। हमला करो। थोड़ी देर में ही बुआज के तमाम साथी मारे जाते हैं और बामसी उसको खूब फेंटी लगाता है। फिर तुर्गत उसे पकड़कर कहता है, हिसाब देने का वक्त आ गया है बुआज, अर्तुल भाई तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। दूसरी तरफ कबीले के लोग कब्रिस्तान में मौजूद थे और तुजतेकिन और गोगचे को दफना रहे थे। इतने में सादतदीन अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां पहुंच जाता है। फिर सब लोग फातिहा ख्वानी करते हैं। इसके बाद हकीम अर्तुग सबसे मुखातिब होकर कहता है, दो दुर्गा के बहादुर लोगों, आप मायूस ना हो कि हमारा सरदार चला गया है। तुजतेकिन भाई ने कबीले के लिए अपनी जान निछावर कर दी है। जल्द ही हम किसी काबिल आदमी को नया सरदार मुंतखब कर लेंगे, जैसे हम इतने सालों से करते आ रहे हैं। इसके बाद सब लोग कब्रिस्तान से वापस चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ बुआज को गार में पहुंचा दिया गया था। इतने में अर्तुल वहां पहुंचता है। वो अपनी तलवार तुर्गत के हवाले करता है और एक खंजर उठा लेता है और फिर बुआज को कहता है, तुमने तुजतेकिन भाई और गोगचे खातून को कितने सिक्कों के बदले में मरने दिया है? तुम्हारे मालिक ने तुमसे क्या वादा किया था? बुआज कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुल कहता है, तुम अपने सरदार के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, जिसने तुम्हें अपने खेमे में आने की इजाजत दी और तुम्हारे ऊपर एतबार किया? लेकिन बुआज फिर कोई जवाब नहीं देता। फिर अर्तुल उसे मारना शुरू कर देता है और उस पर खूब मुक्के बरसाता है और फिर कहता है,
तुम हमें हर चीज बताओगे कि तुम्हारे मालिक के क्या इरादे हैं, जैसे तुमने हमारे बारे में उसे खबरें दी। इतने में बुआज खंजर उठाने की कोशिश करता है तो अर्तुगरुल उसके हाथ पर पांव रख देता है और उसे दोबारा पीटना शुरू कर देता है। फिर बुआज कहता है, रुक जाओ, मैं सब कुछ बताऊंगा। दूसरी तरफ सादुद्दीन हाइमा खातून से तुजतेकिन और गोखचे का अफसोस कर रहा था। इस दौरान सलजान बोल पड़ती है और कहती है, आपने उस कुत्ते को बचाया था और उसने गोखचे और तुजतेकिन को मार दिया। अगर आप उसे मरने देते तो आज ये दोनों जिंदा होते। गुंदोगदो कहता है, सलजान गहरे दुख में है अमीर हजरत, माफ कर दें इसे। सादुद्दीन कहता है, मैं जानता हूँ ये इसका गम बोल रहा है, कोई बात नहीं। फिर सादुद्दीन कहता है, मुझे लग रहा है कि दुर्गा कबीला रहनुमा के बगैर कमजोर हो जाएगा। हाइमा खातून कहती हैं, जब तक हम जिंदा हैं दुर्गा कबीला कमजोर नहीं हो सकता, आप परेशान ना हो। सादुद्दीन कहता है, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि अर्तुगरुल अपने आप को सुल्तान अलाउद्दीन के सामने पेश कर दे। इसके बाद सादुद्दीन अलग जाकर सुंगरतेकिन को कहता है, मैंने बहुत मुश्किल से इस इलाके में बगावत को रोका है, लेकिन हमें आगे भी ख्याल रखना होगा। इस मकसद के लिए मैं तुम्हें मार्ग्रेव बनाना चाहता हूँ। सुंगरतेकिन कहता है, मैं इन जमीनों पर अमल लाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन पहले मुझे शहजादे का मसला हल करना होगा। सादुद्दीन कहता है, ठीक है सुंगरतेकिन, अर्तुगरुल को अपना कबीला तबाह करने से रोको, जैसे उसने खुद को तबाह कर लिया है। दूसरी तरफ नयान के सिपाही उलू बिलगे की लाश को उठाकर नयान के पास लाते हैं और उसे एक लकड़ियों के ढेर पर रख देते हैं ताकि उसे जलाया जाए। फिर नयान उसके पास आकर कहता है, पाक रूहों से मिलने का वक्त आ गया है उलू बिलगे। फिर वो उसके मुंह पर कपड़ा डालता है और लकड़ियों को आग लगा देता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल और उसके साथी बुआज को लेकर नयान की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि बुआज को उसके ठिकाने का पता था। नयान उलू बिलगे का ढोल बजाने लगता है और जोश में उसके इर्द गिर्द घूमने लगता है। इस दौरान अर्तुगरुल और उसके साथी एक मंसूबे के तहत घोड़ा गाड़ी के पीछे छुप जाते हैं और बुआज घोड़ा गाड़ी को आगे बढ़ाता है। थोड़ी देर में वो नयान के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। नयान पीछे मुड़कर बुआज की तरफ देखता है। इतने में अर्तुगरुल और उसके साथी एक झटके से खड़े हो जाते हैं। अर्तुगरुल कहता है, मैं तुम्हें जहन्नम में भेजने के लिए आया हूँ नयान। नयान कहता है, मेरे मजबूत पहाड़ और दरख्त बहुत बड़े हैं, अब खून बहाने का वक्त आ गया है। अब वो मुबारक वक्त आ गया है जब हम अपना बदला लेंगे। तुम यहाँ अपने खात्मे के लिए आए हो अर्तुगरुल। फिर अर्तुगरुल और उसके साथी छलांगे मारकर घोड़ा गाड़ी से नीचे उतर आते हैं। बामसी बुआज के सर में मारता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर अर्तुगरुल कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि इतना खून बहाने के बाद तुम बच जाओगे नयान? अब हिसाब देने का वक्त है। अब देखते हैं कि तुम्हारा साथी कोपिक कैसे तुम्हें बचाएगा। नयान कहता है, पाक रूहें तुम्हारे खून से और ज्यादा ताकतवर हो जाएंगी अर्तुगरुल। फिर नयान अपने सिपाहियों को हमला करने का हुक्म देता है। इस तरह लड़ाई शुरू हो जाती है। दूसरी तरफ सादुद्दीन अपने सिपाहियों के साथ कबीले से वापस आ रहा था। रास्ते में उन्हें एक जख्मी आदमी मिलता है जो बुआज के साथ गया था। सादुद्दीन पूछता है, क्या हुआ? वो आदमी कहता है, अर्तुगरुल के सिपाही रास्ते में गात लगाकर बैठे थे अमीर हजरत, उन्होंने सबको मार दिया है और बुआज को साथ ले गए हैं। ये सुनकर सादुद्दीन को शदीद झटका लगता है और वो फौरन अपना घोड़ा दौड़ा देता है। दूसरी तरफ लड़ाई जारी थी। इस तरह अर्तुगरुल नयान को जख्मी करके गिरा देता है और बाकी तमाम मंगोल सिपाही मारे जाते हैं। अर्तुगरुल के साथी नयान के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। नयान दोबारा हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन अर्तुगरुल दोबारा उसे गिरा देता है और कहता है, तुम्हें लगता है कि तुम्हारा खात्मा इतना आसान होगा? ऐसा नहीं होगा, बल्कि तुमने तुजतेकिन भाई, गोखचे खातून और बाकी लोगों के साथ जो किया है उसका बदला इतना आसान नहीं होगा। फिर नयान अर्तुगरुल को गुस्सा दिलाने के लिए कहता है, मैं तुम्हारे बच्चे को बड़ा नहीं होने दूंगा और तुम्हारे कबीले के हर शख्स को मार दूंगा। फिर नयान एक बार फिर हमला करता है, लेकिन अर्तुगरुल फिर उसे गिरा देता है। नयान की तलवार गिर जाती है और अर्तुगरुल उसे मारते मारते रुक जाता है। ये देखकर तुर्गुत कहता है, क्यों भाई, क्यों आप इस हरामजादे को मार नहीं रहे? तुमने कब से मेरे हुक्म और इख्तियार पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है तुर्गुत? इसके बाद तुर्गुत शदीद गुस्से में एक तरफ चला जाता है और एक मंगोल सिपाही की लाश पर कुल्हाड़ा बरसाने लगता है और अर्तुगरुल नयान की तरफ देखते हुए कुछ सोच में पड़ जाता है। और यहाँ इस किस्त का इख्तिताम हो जाता है।